सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे, कमर पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, अपने दोनों हाथों को ओपन रखें अपने घुटनों के ऊपर इस तरीके से। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ देना है, धीरे धीरे श्वास को लेते धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें। कंप्लीट रिलैक्स योर बॉडी। जितना धीरे धीरे श्वास को आप अंदर की ओर ले सकते हैं और धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकाल सकते हैं। आपका सारा ध्यान आपके श्वास पे, कैसे श्वास आ रहा है और कैसे श्वास जा रहा है। फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रेथ पार्ट। जैसे ही आप पूरी तरह से रिलैक्स होने लगे, आज हम पहले जो करेंगे प्राणायाम के अंदर वो है कपालभाति। इसके अंदर आपको क्या करना है, पेट को अंदर की तरफ पिचकाना है, श्वास को बाहर की ओर निकालना है। फोर्सफुली हम श्वास को बाहर की ओर निकालने की कोशिश करेंगे, पेट को अंदर की ओर पिचकाते हुए, कुछ इस तरीके से। आप दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। टिप्स जो आपके थंब पार्ट है और जो इंडेक्स फिंगर है उसका सिर्फ टिप पर टच हुआ, दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टच करने की जरूरत है। दोनों काम मिले अपवर्ड साइड, पेट को अंदर पिचकाते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालिए, कुछ इस तरीके। मुंह बंद रहना चाहिए, श्वास को बाहर की ओर निकालते रहना। यस, वेरी गुड, सुपर। आप कोशिश कर सकते हैं आंखें बंद करके अपने श्वास पे फोकस करने की कोशिश करें। आपकी कमर पीठ रीढ़ सीधी रहनी चाहिए, आपकी बैक शुड बी स्ट्रेट, चेस्ट एकदम ब्रॉड। हमको थोड़ा ही करते लगता है, बहुत करिए, लगातार करते रहे। आपका सारा फोकस आपके श्वास को बाहर निकालने में, पेट को अंदर की ओर पिचकाने में होना चाहिए। यस, प्लीज कंटिन्यू। इतना करना है कि आपका पेट हल्का सा दर्द करने लगे, दुखने लगता है, बट वो एक्चुअली हमारे जितने भी एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो हमारे लोअर एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है अगर पेट को अंदर पिचकाते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालते रहें, तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी पहले से बेहतर होगी। इसी के अंदर दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए करेंगे, सेम करना है, सिर्फ दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए करना है। ये नॉट ओनली एब्डोमेन कैविटी को खत्म करेगा, एब्डोमेन में जो फैट्स है, एक्स्ट्रा फैट्स है, उसको खत्म करेगा, साथ ही साथ जो रिब्स एरिया की साइड में जिसे हम बेली फैट्स बोलते हैं उसके अंदर भी हमें बहुत रिडक्शन मिलेगा। वो नहीं, एकदम सीधी रखने की कोशिश करें, हाथों को एकदम सीधा। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से रिलैक्स, आंखें बंद, सारा ध्यान श्वास पे। जो भी आपने किया उसको अच्छे से महसूस करना है। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें। धीरे से आगे खोलने की। ये कपालभाति, ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमारे एब्डोमेन के अंदर सबसे ज़्यादा आज की तारीख में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड ज़्यादा सबसे ज़्यादा, और आधी से ज़्यादा पता है आपको बीमारियाँ हमारे पेट से ही होती हैं। मतलब 70 to 80% हमारी सारी बीमारी पेट से कवर होती है। अगर हम कपालभाति को अगर अच्छे से करते हैं तो हमारे पेट की आधी से ज़्यादा समस्या कम हो सकती है। तो एक छोटा सा प्राणायाम आपको कितना बेनिफिट दिला सकता है। तो आप ये घर पे भी कर सकते हो, मैं वही बताएगा। आज जो भी हम करेंगे वो ऐसी चीज़ करेंगे जो घर पे कर सकते हैं। बस सिर्फ खाने पीने का टाइम का ध्यान रखना है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कि उनको कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सारे आसनास होने प्राणायाम होने के बाद। बट आप इन चीज़ों को फोकस करोगे करना कैसे, सिर्फ आपको पेट को अंदर पिचकाते हुए श्वास को बाहर निकालने पे फोकस करना है, श्वास को लेने पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्राणायाम जो हम करेंगे वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका एक्चुअली हमने जो अभी काम किया वो एब्डोमिनल के लिए काम करा। अब हम जो काम करेंगे वो थोरेसिक कैविटी के लिए काम करेंगे, जिसमें हमारा मेजर इंपॉर्टेंट दो ऑर्गन कौन कौन से हैं, लंग्स एंड हार्ट। तो अब जो हम भस्त्रिका जो करेंगे उसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट होगा दोनों हाथों को ऊपर की ओर श्वास को लेते हुए भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे एंड दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे, श्वास को बाहर निकाल देंगे।
बट ये एक्शन फोर्सफुली होगा, थोड़ा श्वास को अच्छे से लेंगे फोर्सफुली एंड श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे फोर्सफुली। ठीक है, चलो एक बार शुरू करते हैं। देख ऐसे ही बैठ सकते हैं आप लोग को कंफर्टेबल है वैसे। ये मतलब अभी आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट यही रहेगा, क्योंकि वो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हम वज्रासन में बैठते हैं। कॉपी पेस्ट है हाँ ये वाले तो कॉपी पेस्ट ज़्यादा नहीं, है। लेकिन अगर हम ज्यादा देर तक इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते तो भस्त्रिका को हम पैरों को फोल्ड करके भी बैठ कर सकते हैं। चलो अभी एक बार करते हैं, हम व्यायाम के साथ साथ करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे श्वास को भरते हुए, दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे श्वास को बाहर निकालते हुए। अब मैं काउंटिंग के साथ करूंगा, 1 बोलूंगा आपको ऊपर लेकर जाना है, 2 बोलने पे नीचे लेकर आना है। पहले काउंटिंग के साथ फिर आपकी रिदम कंटिन्यू रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार रिलैक्स। चेस्ट को ऐसे ही ब्रॉड रखना है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं। ये जो चेस्ट पार्ट है ये ऐसे का ऐसे रहेगा, स्टेबल रहेगा। जो मूवमेंट है सिर्फ हाथ का मूवमेंट है, ठीक है ना, ये नहीं है मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट नहीं है, बॉडी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो वापस शुरू करते हैं। 1 2 3 4, मुंह खुला नहीं रहना चाहिए, 5 6 7 8, आंखें बंद करके करेंगे, 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। कंटिन्यू। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इससे आपके लंग्स पूरी तरह से एक्सपेंडेड होंगे, चेस्ट एकदम ब्रॉड होगा, साथ के साथ आपकी श्वास की कैपेसिटी, श्वास को लेने और छोड़ने की कैपेसिटी पहले से बेहतर होगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सीजन वाइज एलर्जीज होती है, जुकाम होना, एलर्जेटिक होना, डस्ट एलर्जी होना, इन सब में बहुत हेल्प मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स, आंखें बंद। अभी जो आपने किया है उसको अच्छे से महसूस करें। आप फोकस करेंगे, ध्यान रखें अपने श्वास का। आप महसूस करेंगे जो आपका श्वास पहले जो चल रहा था और अब जो चल रहा है उसमें आप डिफरेंस देखेंगे। आपका श्वास पहले से लंबा और गहरा हो चुका है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ पार्ट। जो श्वास आपके चेस्ट पार्ट तक जा रहा था, अब वही श्वास आपके नाभि वाले हिस्से तक आके वापस बाहर की ओर जा रहा है। धीरे से रिलैक्स। जैसे ही आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है नाड़ी शोधन। वैसे हमने नाम रैंडमली सुना अनुलोम विलोम, वैसे ही है नाड़ी शोधन, बट अनुलोम विलोम में कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नाड़ी शोधन एक सिंपल है, ईजी है। तो नाड़ी शोधन के लिए क्या करना होता है, हमको नासिका मुद्रा बनाना होता है। अभी तक हमने जो 2 प्राणायाम करे उनके नाम क्या है? हाँ, सेकंड ठीक है ना। हमने अभी तक 2 जो काम करे वो करे थे एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी के लिए। अभी क्या हमने बहुत फोर्सफुली काम करा, उसमें भी फोर्स लगा रहे थे हम श्वास को बाहर निकालने में, इसमें भी फोर्स लगा रहे थे। अब हमारी श्वास को हम कंट्रोल करेंगे, मतलब उसको स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन। तो श्वास को पहले पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। आपको इस हाथ से नासिका मुद्रा या विष्णु मुद्रा इसे बोलते हैं। आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स लॉक होती है एंड ये साइड की दोनों फिंगर्स साथ में रह के इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम नॉस्ट्रिल पे जो यूज़ करेंगे वो इस तरीके से यूज़ करेंगे। दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा लगेगा सेम। श्वास को पहले पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे
लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को लेंगे और राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। वापस राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को लेते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। मैं अभी इतना जल्दी अभी आपको करना नहीं, आपको एक बार आप देख लीजिए क्योंकि मैम जो कर रही है वो आपको फॉलो करना है। मैं अभी से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको। लेफ्ट नोस्ट्रल से लेते हुए राइट से निकालना है, राइट से लेते हुए लेफ्ट से निकालना है। ये सबको समझ में आ रहा है। बट क्या ये तो स्टार्टिंग होगी कि हमको शुरू ऐसे करना है कि लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है, बट हमको इसको एंड कैसे करना है, फिनिशअप कैसे करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर इस डॉट से मैंने अगर सर्किल चालू किया है तो क्या मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा तो सर्किल कंप्लीट होगा? नहीं होगा। अगर डॉट के एकदम पास में भी आगे रुक गया तो सर्किल कंप्लीट होगा? नहीं होगा। जब तक उस डॉट पे आके नहीं टिकूंगा तब तक वो सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। तो इट मीन टू से हमने शुरू कहाँ से किया था? लेफ्ट नोस्ट्रल से लेते हुए शुरू किया था। तो आपका जो राउंड कंप्लीट होगा वो लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को लेते हुए ही कंप्लीट होगा। ठीक है? ओके गॉट इट। तो अभी हम शुरू करेंगे। ध्यान क्या रखना है? आपको श्वास की आवाज आपकी श्वास की आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आपकी श्वास की आवाज आपकी श्वास की आवाज बिल्कुल भी नहीं फोर्सफुली आनी चाहिए। अभी तक जो हमने किया था वो फोर्सफुली हम श्वास को बाहर की आवाज निकाल रहे थे, बट इसके अंदर आपको इतना धीरे करना है कि आपके आस पड़ोस वालों को भी पता नहीं चले कि आप श्वास ले रहे हो छोड़। जैसे अभी अब नॉर्मली हम श्वास ले रहे हैं, आपको नहीं पता चला। उसी श्वास को आपको लंबा और गहरा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? श्वास को पहले पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को लेंगे। सर लास्ट टू फिंगर्स, नॉट फर्स्ट टू फिंगर्स। एक बार वापस ये फर्स्ट टू फिंगर्स लॉक होगी एंड साइड वाली फिंगर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को लेंगे और राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। जितना समय श्वास लेने में लगा है उससे दुगना समय श्वास को बाहर निकालने में लगना चाहिए। आपकी कमर, पीठ, गर्दन सीधी रहेगी। आपका जो नाक नाभि की सीध में रहना चाहिए। आप ध्यान रखिए, आपकी आंखें बंद रखिए। प्राणायाम के अंदर स्पेशली हमको आंखें बंद करके हमारा मेन फोकस अपने श्वास पे रहना चाहिए। धीरे धीरे श्वास को लेते रहे, धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालते रहे। आपकी नेक शुड बी स्ट्रेट, नेक नाभि के सीध में रहना चाहिए। धीरे धीरे श्वास को लेते रहना है एंड धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालना है। ना ज़्यादा गर्दन आपकी ऊंची रहनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्दन नीचे। इट शुड बी फ्रंट, सीधा रखना है। लयबद्ध तरीके से श्वास को लेते हुए लयबद्ध तरीके से श्वास को बाहर की ओर निकालते रहे। ट्वेंटी, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से रिलैक्स। अपने राउंड को कंप्लीट करते हुए धीरे से रिलैक्स हो। आंखें बंद, सारा ध्यान श्वास पे। जो भी किया है उसको अच्छे से फोकस करते हुए, ध्यान रखते हुए लंबा गहरा श्वास लेते हुए, लंबा गहरा श्वास लेते हुए। Red Hot Concert, live.
जैसे आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। अब इन चीज़ों में ध्यान क्या रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब इस पर ध्यान देते हैं कि आप जब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं वही सेम चीज़ें, आपका ये वाला मूवमेंट नहीं होना चाहिए या फिर नेक का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सांस लेते रहे। अभी भी कुछ लोगों का मेरे ख्याल से नॉस्ट्रल बंद होने की वजह से, नाक बंद होने की वजह से वो तेज सांस ले रहे हैं, बट आप रेगुलरली अगर ये कोशिश करते रहोगे तो आपको करना आ जाएगा और ईजी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो नाड़ी शोधन आज हमने किया है, ये आपको स्ट्रेस एंजाइटी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा है, इसमें बहुत रिलैक्स होता है। अलॉन्ग विद दिस अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको अगर कर लें, ये कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सांस पे फोकस करना है, यू कैन डू एनी टाइम। अगर आपको लग रहा है आप बहुत थक रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है, तो हम ये उस मीन टाइम पे भी हम 2 मिनट निकाल के अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। तो भ्रामरी में हमको क्या करना है, 3 फिंगर्स हम आइस पे लगाएंगे, 1 फिंगर आईब्रो के ऊपर लगाएंगे एंड इस दोनों थंब से कानों को बंद करेंगे। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे तो हमारे कान बंद हो जाएंगे, जिससे कि बाहर की जो सराउंडिंग की जो वॉइस है वो बंद हो जाएगी। जो हम गले से भौरे की आवाज़ निकालेंगे, तो पिट ऑफ थॉट से जो हम भौरे की आवाज़ निकालेंगे, वो जो साउंड है वो हमारे ब्रेन के अंदर पूरा एक्टिवेशन का काम करेगा, एक तरीके से साउंड हीलिंग का काम करेगा। तो हम फर्स्ट 3 फिंगर्स इस तरीके से लगाएंगे, एक ये इंडेक्स फिंगर आईब्रो के जस्ट सेंटर ऊपर थंब से लॉक करेंगे। एक बार आप मुझे देख लीजिए कैसे करना है, अच्छे से लंबा के आसपास करते हुए। इस तरीके से हम कंटिन्यूसली करते हैं, 5 से 6 बार करना होगा। तो अभी हम 6 टाइम्स करेंगे, लंबा गहरा सांस लेते हुए पेट और थ्रोट से गले से भौरे की आवाज़ निकालिए और जितनी बड़ी निकाल सकते हो उतना फायदा है। ठीक है, शुरू करें। 3 फिंगर साइज पे, 1 फिंगर गले के ऊपर, दोनों थंब से अपने कानों को बंद करते हुए लंबा गहरा सांस लेते हुए गले से भौरे की आवाज़। More louder. सांस लेते हुए लंबा गहरा सांस छोड़ें। धीरे से
रिलैक्स। आंखें बंद, सारा ध्यान श्वास पे। जो भी आपने किया उसको अच्छे से फोकस करें, अपने श्वास पे ध्यान दें। जो भी आपने किया कंप्लीट रिलैक्सेशन। जैसे ही आप पूरी तरह से रिलैक्स होने लगे, हाँ भाई अभी आपने खुद ने किया, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। माइंड रिलैक्सेशन सबसे अच्छा है माइंड रिलैक्सेशन के लिए। अगर किसी भी तरीके की अगर आपको सेम सिनेरियो है जैसे हमने नाड़ी शुरू में बात करी थी, ये भी ब्रेन को रिलैक्स करता है। और अभी तक हमने जो सीखा है वो 4 चीज़ें सीखी। पहला क्या सीखा था हमने? कपालभाति एब्डोमेन के लिए। नेक्स्ट हमने थोरेसिक के लिए क्या सीखा था? भस्त्रिका। फिर हमने श्वास को कंट्रोल करने के लिए, श्वास को रेगुलेट करने के लिए नाड़ी शुरू। देन ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए भ्रामरी। तो ये 4 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट। आपको पता है ना बॉडी में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? 2 पैर और 2 हाथ के अलावा हमारा ये बीच का जो ट्रंक पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस चीज़ को कवर अप करा। अब बाकी तो देखो आसनास करने से तो और फ्लेक्सिबिलिटी आती है, सब कुछ आता है, बट ये प्राणायाम का सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है कि इसको करने से हमारे मेन जो चक्रास है वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ के साथ जो हमारा मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी दोनों पैरों को सामने की ओर कर लीजिए। मुझे पता है पैर दिखने लगे। सो अभी हम करेंगे गुल्फ नमन, जिससे कि आपके पैर थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों टोस पार्ट को अंदर की तरफ स्ट्रेच आउट करना है। 1 बोल इतना स्ट्रेच आउट करना है कि आपकी हील पार्ट तक भी उठ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, घुटने एकदम टाइट होने चाहिए। आपके दोनों हाथों की पोजीशन पीछे की तरफ रहनी चाहिए, इसे बोलते हैं दंडासन पोजीशन। ठीक है, आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे पीछे बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसे सपोर्ट की तरफ से हाथ को यूज करें। टोस पार्ट को अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हुए हमें ये करेंगे। ये 1 पोजीशन होगा। 2 पोजीशन में दोनों पैरों को एकदम नीचे की तरफ, ट्राई टू टच दिस टो पार्ट टू द फ्लोर। ठीक है, ओके काउंटिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कितना पर। 1, अच्छे से स्ट्रेच करना है अंदर की तरफ, इतना स्ट्रेच करना है कि हील पार्ट टूट जाए तो भी चलेगा मुझे। 2, कोशिश करो धीरे धीरे जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 करना है, रिलैक्स नहीं बोला, रिलैक्स। आप देख सकते हो कि 10 करने में भी कितना स्ट्रेस आता है। जैसे हम रेगुलर सिटिंग करते हैं, हमारे पैर कभी ऐसा वैसा स्मूथ पर पड़ गए या कुछ हो गया, तो ये वाली एक्सरसाइज करने से आप इसको चेयर पे बैठ के भी है, ऑफिस चेयर पे बैठ के भी आप सामने पैर रख के इसको स्ट्रेच आउट कर सकते हो अच्छे से। बट इसको होल्डिंग के साथ करते हो, एक तो होता है कि 1 2 3 4, इसमें कोई जो होल्डिंग के साथ जो हम करते हैं ना उसके बेनिफिट्स अलग ही होते हैं, और अलग के साथ साथ लंबे तक है। ठीक है, तो ये हम जो करा है गुल्फ नमन है। अब इसी के अंदर गुल्फ चक्र भी होता है, दोनों पैर को थोड़ा सा अलग कर दो। हाँ, अब इसी के अंदर इतना नहीं, सिर्फ शोल्डर के थोड़ा। नेक्स्ट इसको रोटेट करना है। अब रोटेट करते वक्त क्या ध्यान रखना है, ये जब आपका इस तरफ जाएगा तो ये टो पार्ट इस हील पार्ट को टच होते हुए वापस धीरे धीरे नीचे जाते हुए ये टो पार्ट दूसरे पैर की हील को टच करते हुए अंदर की तरफ जाएगा। हील को टच नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई टू टच द हील। ठीक है,
कोशिश करना है आपको पूरा स्ट्रेच लेना है, ऐसे धीरे धीरे लेके जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और पूरा रोटेट करते हुए धीरे धीरे वापस लेकर आना अपनी पोजीशन। पैर उठ रहा है है पैर उठेगा ऐसे? स्टार्टिंग में उठेगा, इनिशियल में जब हम अभी क्या है खुलेंगे नहीं है ना, तो ये चीजें होगी क्योंकि हमारा पैर उस तरफ नहीं मुड़ रहा, तो आप थोड़ा सा गैप और बढ़ा लो तो उससे आपको इजी हो जाएगा। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे 10 टाइम्स, देन 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेंगे एक साथ, ऐसे नहीं कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक बैक है? स्ट्रेट रखनी है। लेग स्ट्रेट रखनी है, बैक भी स्ट्रेट रखनी है, यस बैक की पोजीशन तो वही है। बेंड नहीं करनी है ऐसे। चलो शुरू करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 रोटेट करते रहिए, इसमें मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, ये सबकी स्पीड अलग अलग है। कितनी देर तक होल्ड रखना है? होल्ड नहीं रखना तो घुमाना पूरा। अच्छा। हाँ 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करना है, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सर इसको भी पूरा इस तरफ लेके जाओ, हाँ इसको भी लेके ये जाओ। सही है क्या? हाँ ये सही है, पीछे लेकर जाओ, पीछे साइड में पीछे लेकर जाओ, वापस रोटेट करो, जिनको नहीं समझ में आ रहा मैम सामने कर रही है, आप उनको देख के कर सकते हो। सर इतना जल्दी जल्दी नहीं, नहीं तो चीजें हो जाएंगी। जरूरी नहीं है भाई, मतलब तुम जैसा अपन ऑफिस में बैठ के चेयर पे घूमते हैं ना गोल गोल जैसे। ये आपके पैर के जो जॉइंट्स हैं, एक्चुअली हम जब भी बैठते हैं तो हमारा हिप जॉइंट एज वेल एज नी जॉइंट और एंकल जॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आप ये करते हो तो जिनको स्पेशली जिनको हील पेन रहता है उनके लिए बहुत फायदे होता है, बुल्स नंबर और कुछ चक्कर। जितनी बार आपने क्लॉकवाइज किया आप एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, और समझिए आपको खुद को काउंट करना है अपना 10 टाइम और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है, बट स्पीड को मेंटेन करना है जो सब बराबर कर दो। ऐसे नहीं कि हम रेस, इसमें रेस इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना स्लो एंड स्टडी विद द रेस होता है। अगर हम इसमें आंखें बंद करके करें, अपना सारा फोकस अगर इस पे करें, जैसे हम काम करते हैं तो एक फोकस करते तरीके से काम करते हैं ना, अगर इस पे भी हम आंखें बंद करके या हम इस अपने टोस पार्ट को देखते हुए करेंगे तो उसका बेनिफिट और अच्छा मिलता है। बजाय हम इधर उधर देख के अगर हम करेंगे ना तो आपका सारा दिमाग तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्शियस माइंड इसके ऊपर हील करने का नहीं कर पाएंगे। चलो धीरे से रिलैक्स, आगे बाद सारा अपना श्वास पे धीरे से बैठेंगे और कीजिएगा। जिन दिन का राउंड कंप्लीट हो गया वो पूरा राउंड करके जाएंगे 10 ऐसे नहीं बीच में छोड़ देंगे। अब जो हम करेंगे नेक की करेंगे, जिसे बोलते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक 1। ग्रीवा शक्ति विकासक 1 क्या बोलता है, नेक को राइट साइड की ओर लेकर जाना है श्वास को भरते हुए, और श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की ओर लेकर आना है। वापस श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड की ओर लेकर जाएंगे एंड श्वास को निकालते हुए सामने की ओर लेकर आएंगे। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट चलता है। कैसे करेंगे, घुमा करके 1, श्वास को भरते हुए नेक को राइट साइड की ओर लेकर गए, श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे सामने की ओर लेकर आएंगे। आपको पूरी पोजीशन पे जाना है, आपकी ये जो टूटी है आपके शोल्डर तक पहुंचनी चाहिए, कोशिश करो। देन 2, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर लेकर जाएंगे एंड श्वास को निकालते हुए सामने की ओर। ठीक है, ये सबके अपने अपने श्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इनहेल कर पाते हो, बट ट्राई टू मेक इट कि आपको कम से कम मिनट को 5 से 7 सेकंड तो ऑफकोर्स ही बात है यू हैव टू टेक दिस मच ऑफ टाइम टू लेंगे। ठीक है, बाकी सब सांस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सांस लंबा और गहरा लेते हैं। ठीक है, मैं 1 बोलूंगा तो आपको राइट साइड लेके जाना है, जब मैं 2 बोलूंगा तो आपको एक्सहेल करते हुए सामने भी आना है और श्वास को करते हुए लेफ्ट साइड की ओर लेके जाना है। ठीक है, ओके 1, 2, श्वास को निकालते हुए सामने की ओर आते हुए वापस श्वास को भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर लेकर जाना। 3, श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे सामने की ओर
फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे राइट साइड की 4 5 6 7 8 9 and 10 आंखें नहीं खोलेंगे जिनका भी काउंट कंप्लीट हो गया वो वहीं से रिलैक्स करिए अब जो नेक में खिंचाव आया था उन सारे खिंचावों को अच्छे से महसूस करें धीरे से वापस आके खोलें अभी मैंने देखा कि जब नेक के जो एक ग्रीवा शिफ्ट का सर फोन किया आधों का ऐसे था तो पहली बात है बैक हर सिचुएशन में स्ट्रेट करें कुछ भी हो जाए और नेक को ऐसे नहीं करना है जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल स्पेसिफाइड नेक बोला है तो आपने नेक को ऊपर चढ़ा नहीं या फिर ज़्यादा नीचे रख दिया दोनों कंडीशन खराब नेक शुड बी स्ट्रेट और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नेक को राइट साइड की ओर लेकर जाएगी श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए सामने की ओर वापस श्वास को भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर लेकर जाना श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे सामने की ओर ये होना चाहिए क्योंकि ये जो नेक की जो स्ट्रेच है देखो आप पूरे दिन लैपटॉप पे काम करते हो कंप्यूटर पे काम करते हो आपकी गर्दन ऑलमोस्ट इतनी ही रहती होगी तो ये जो नेक की एक्सरसाइज है ना ये आपकी गर्दन को सर्वाइकल को सबसे ज़्यादा रिलीज करने में काम करेगी ठीक है अब इसी के अंदर हम जो करेंगे वो नेक को अप एंड डाउन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ठुड्डी को कॉलर बोन से टच करेंगे सभी लोग फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नेक को ऊपर की ओर लेकर आराम से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नेक को ऊपर की ओर लेकर जितना आप एक्सपेंशन दे सकते हो नेक के अंदर उतना अच्छा आप जितना नेक एक्सपेंड कर वापस आप ये जब अपने लास्ट पॉइंट पर तो वहाँ पे आप 2 सेकंड का होल्ड रखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए वापस ठोड़ी को कॉलर बोन से टच करते धीरे धीरे जैसे आप गए थे श्वास को लेते हुए वैसे श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे वही ठोड़ी को कॉलर बोन से टच करना बट ध्यान क्या रखना है चेस्ट ऐसे नहीं करना चेस्ट ऐसे रखना ठीक है ओके मैं 1 बोलूँगा तो आपको नेक को ऊपर की ओर लेकर जाना है 2 बोलने पे श्वास को निकालते हुए नीचे की ओर लेकर आएंगे ओके ओके पहले ठोड़ी को कॉलर बोन से टच करेंगे ये हमारे यहाँ पे पोजीशन है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ठीक है 1 आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने श्वास पे फोकस करो नेक को ऊपर की ओर लेकर जाओ जितना एक्सपेंड कर सकते हो करने की कोशिश करो 2 और अगर स्लाइटली होल्ड भी करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है 3 अपनी स्पीड को एकदम से तेज ना करें जैसे आप सांस लेते हो वैसे वैसे ऊपर लेकर जाए 4 5 6
6, 7, 8, 9, 10. धीरे से रिलैक्स, आंखें बंद रखना है, अपने नेक के खिंचाव को अच्छे से महसूस करना है। कंप्लीट रिलैक्स। धीरे से आंखें खोल दी। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमको ये नेक की एक्सरसाइज किसके लिए बेनिफिट करती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो आज की बात बताऊँ, एक और चीज़ में फायदा करती है, जिनको भी थायराइड के रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि क्रिया शक्ति विकासक, क्योंकि हमारे नेक का जो स्ट्रेच होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तो इसके लिए भी हमारे को बहुत फायदा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको नेक में कोई सर्वाइकल इशू है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो क्रिया शक्ति विकासक थर्ड, जो कि बोलते हैं नेक रोटेशन, वो नहीं करना है। अभी हम करके दिखा रहे हैं, अगर किसी को भी नेक में इशू हो तो वो ना करे। करना कैसे, वो भी दिखा रहे हैं ना। ठुड्डी को कॉलर बोन से टच करेंगे यहाँ पे ऐसे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नेक को राइट साइड की ओर लेकर जाते हुए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाते हुए, श्वास को धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए वापस ठुड्डी को कॉलर बोन से धीरे धीरे टच करेंगे। स्लो एंड स्टडी विनर रेस वाला गेम है, धीरे धीरे करना है, नेक को जल्दी जल्दी नहीं घुमाना है। जिनको भी वर्टिगो हो, सर्वाइकल इशू हो, चक्कर हो, उनको नहीं करना है। ठीक है, अभी सब करेंगे 4 टाइम तो क्लॉकवाइज करना है, 4 टाइम ही एंटी क्लॉकवाइज करना है। आंखें बंद करके करेंगे, ठुड्डी को कॉलर बोन से टच करते हुए। चलो शुरू करें। जब हम राइट साइड की तरफ से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो श्वास को भरेंगे, जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। सेम। जितनी बार आपने क्लॉकवाइज किया है उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद धीरे से रिलैक्स करिए। आंखें बंद ही रखिए, आंखें एकदम से नहीं खोलनी है।
धीरे से सभी लोग आंखें खोलेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है शोल्डर अप एंड डाउन। आपको मैंने इसका कंडीशन बता दी कि कब नहीं करना है, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। करना कब है वो तो सबको पता है, नहीं करना तब कब है जब हमको वर्टिगो हो, चक्कर आ रहे हो या सर्वाइकल इशू, तो आपको नेक रोटेशन नहीं करना है। पहले वाले जो दो है ग्रीवा शक्ति विकासक 1 एंड ग्रीवा शक्ति विकासक 2, मतलब राइट एंड लेफ्ट अप एंड डाउन, वो कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर भी करेंगे, शोल्डर अप एंड डाउन। शोल्डर को 1 बोलने पे कान के पास टच करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे, एंड 2 बोलने पे रिलैक्स, बट ऐसे नहीं, धीरे धीरे आराम से आना है, आराम से लेके जाना है। ठीक है, कोशिश करना है शोल्डर को कान के टच करना है, ये टारगेट है। वैसे आपको टारगेट तो पता ही है क्या है, नहीं होते पर कोशिश हमको पूरी करनी है। One. लगा तो शुरू ही किया। 2. ये तो बहुत बड़ा मजाक था। 3. सांस को भरते हुए होल्ड भी करना है, ऊपर लेके जाते हुए। 4. एक्सहेल करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए नीचे की ओर। 5. इनहेल, यस। 6. आंखें बंद करेंगे तो और अच्छा फोकस कर पाओगे। 7. सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा कौन कैसे करता है, आप ही देख पाएंगे। 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. And 20. धीरे से रिलैक्स। अभी सबको टारगेट अचीव करने में टाइम लगेगा, बट हाँ बहुत अच्छा करा। इससे आपके शोल्डर्स जो ये वाला पार्ट है इसको रिलीज कर सकते हैं। काम करते वक्त आपको पता ही ये पार्ट कैसे घुसता है। तो इजी के अंदर हम नेक्स्ट जो हम करेंगे, दोनों हाथों को यहाँ पे रखेंगे, शोल्डर रोटेशन बोलते हैं। कोहनी को सामने से मिलाएंगे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए, एंड श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाना है, श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आते हुए, यस, स्लोली स्लोली करना है, झटके से नहीं करना है। श्वास को भरते हुए पूरा आपको ऊपर तक लेकर जाना है, अच्छी हाइट तक, मतलब इस हाइट तक लेकर जाना है, एंड देन पीछे की तरफ लेकर आना है, एंड